दोस्तों, यदि आप भी अपने पैसे को निवेश करके पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको सरल भाषा में बताएंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है। आइए जानते हैं। जैसे कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, इस म्यूचुअल फंड कंपनी में 4 व्यक्ति 10-10 हज़ार रुपये निवेश करते हैं। पहले व्यक्ति ने 10,000 निवेश किए, दूसरे व्यक्ति ने 10,000 निवेश किए, चौथे व्यक्ति ने 10,000 निवेश किए। इस तरीके से चारों व्यक्ति ने 10-10 हज़ार रुपये म्यूचुअल फंड कंपनी में निवेश कर दिए। उसके बाद कंपनी के पास 40,000 रुपये हो जाता है। तो इस कंपनी में एक फंड मैनेजर होता है। वो क्या करता है, वो इन 40,000 रुपये को अलग अलग कंपनियों में लगाता है। लगाता किस तरीके से है, वो अलग अलग कंपनियों के स्टॉक खरीदता है, अर्थात उस कंपनी के शेयर खरीदता है। जैसे कि कंपनी के पास 40,000 रुपये हो गए तो फंड मैनेजर ने हीरो कंपनी के स्टॉक खरीद लिए, उसने टाटा कंपनी के स्टॉक खरीद लिए, बजाज कंपनी के स्टॉक खरीद लिए और मारुति सुजुकी कंपनी के स्टॉक खरीद लिए। इस तरीके से उसने चारों कंपनियों के स्टॉक खरीद लिए। अब क्या होता है, अब जैसे किसी कंपनी का स्टॉक है 100 रुपये का, तो 2 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद उस कंपनी का जो 100 रुपये का स्टॉक है वो 110 रुपये का हो गया, 120 रुपये का हो गया या फिर 150 रुपये का हो गया। यदि 100 रुपये का जो स्टॉक था वो यदि 120 रुपये का हो गया तो 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया, अर्थात 20% का इंटरेस्ट निवेशकों को प्राप्त होगा। इस तरीके से 20% का प्रॉफिट हो जाता है। और अधिक स्टॉक्स का जो प्राइस है वो यदि नीचे गिर जाता है, जैसे कि 100 रुपये का स्टॉक था यदि वो 90 रुपये का हो जाता है तो 10% का लॉसेस भी हो जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड जो है इसमें प्रॉफिट भी होता है और कभी कभार लॉस भी देखने को मिलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी का जो मैनेजर होता है वो अलग अलग कंपनियों के, कई सारी कंपनियों के स्टॉक खरीदता है, जिससे कि 10 कंपनियों के यदि स्टॉक खरीदे तो उसमें से 7 कंपनियों के स्टॉक के प्राइस यदि बढ़ गए और 3 कंपनियों के स्टॉक के प्राइस यदि घट गए तो जो 10 कंपनियों का एक एवरेज है वो प्रॉफिट में निकल के आता है और निवेशकों को प्रॉफिट होता है। इसलिए जो फंड मैनेजर होता है, इस फंड मैनेजर के अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पर और स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, किस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे होता है, इस तरीके का ज्ञान फंड मैनेजर को होता है। आइए जानते हैं। जो नए निवेशक होते हैं अर्थात जो नए इन्वेस्टर होते हैं उनके मन में 2 प्रश्न आते हैं। क्या म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना सुरक्षित है? पहला प्रश्न ये उनके मन में आता है। दूसरा प्रश्न आता है, क्या मेरा पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा? तो हम इस वीडियो में आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना सुरक्षित है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो म्यूचुअल फंड है वो सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जो कि भारत की संस्था है, भारत सरकार की संस्था है। ये संस्था क्या करती है, ये सभी प्रकार की म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपनी निगाह में रखती है और उसके द्वारा म्यूचुअल फंड कंपनी रेगुलेट की जाती हैं और कोई भी कंपनी आपका पैसा लेकर नहीं भाग सकती है। यदि किसी को अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी को बंद करना है तो सेबी संस्था को बताना पड़ता है और एकदम कोई भी अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी को बंद नहीं कर सकता है। अर्थात आपका जो पैसा है वो 100% सेफ है, सुरक्षित है, अर्थात आपका जो पैसा है वो नहीं डूब सकता है। हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि यदि किसी कंपनी के स्टॉक के प्राइस गिर जाते हैं, जैसे 100 रुपये का स्टॉक था वो यदि 80 का हो जाता है, 70 का हो जाता है या 90 का हो जाता है तो आपको 10-20 रुपये या 30 रुपये का नुकसान हो जाता है, अर्थात लॉस हो जाता है। इस तरीके से आपका थोड़ा बहुत पैसा डूब सकता है, लेकिन कुछ वर्ष के बाद जब स्टॉक के प्राइस बढ़ते हैं तो आपका पैसा पुनः बढ़ जाएगा। लेकिन पूरा पैसा डूबने के चांस बिल्कुल ना के बराबर है, अर्थात आपका पूरा पैसा कभी भी नहीं डूब सकता है।
आइए जानते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने के क्या तरीके हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं। पहला है SIP। SIP को कहते हैं सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये क्या होता है? इसमें आप अपना पैसा हर महीने किस्तों के रूप में, जैसे आपने 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, इस तरीके से आपने एक अमाउंट सेट कर लिया। अर्थात आपने ये निश्चय कर लिया कि हम 500 रुपये या फिर 1000 रुपये महीने की SIP करेंगे। 1000 रुपये महीने की SIP आप म्यूचुअल फंड कंपनी में निवेश करेंगे। जैसे आप 1 साल के लिए कर सकते हैं, 2 साल के लिए कर सकते हैं, 5 साल के लिए कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने समय तक SIP करना चाहते हैं। मान लो यदि आप 5 वर्ष के लिए 1000 रुपये की SIP करते हैं तो 5 वर्ष के बाद आपको पूरा पैसा में ब्याज के आपको प्राप्त हो जाएगा और आप एक अच्छा खासा फंड तैयार कर सकते हैं। इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम वीडियो बनाएं और आपको आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दूसरा है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। वन टाइम इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे कि आपने 10,000, 20,000 FD की तरह एक ही बार म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया। मान लो आपने 10,000 रुपये एक बार लगा दिया म्यूचुअल फंड में और आपने 5 वर्ष के बाद उस पैसे को निकाला, तो 10,000 जो रुपये है वो आपके में ब्याज के आपको प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि 10,000 रुपये थे वो बढ़कर आपके 1,00,000 हो गए, 50,000 हो गए, तो आपको पूरे पैसे प्राप्त हो जाएंगे। इस तरीके के इन्वेस्टमेंट को कहते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट। इसे लमसम भी कहते हैं। यदि आप पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। फ़ोन पे एप्लीकेशन जो है मोबाइल का, इसके भी द्वारा आप फ़ोन पे से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इसी के द्वारा पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। आप इसमें SIP कर सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा भी आप ग्रो ऐप के द्वारा भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा और भी एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल ऐप हैं, जिनके द्वारा आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं। इसके द्वारा ऑफलाइन तरीके से भी म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा सकता है। कुछ वेबसाइट भी हैं जिनके द्वारा म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड 2 प्रकार के होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो कंपनी होती हैं वो शेयर खरीदती हैं, अर्थात स्टॉक खरीदती हैं। इसमें कुछ कंपनी की कैटेगरी होती हैं। जैसे कि कोई कंपनी छोटी है तो उसे स्मॉल कैप कह दिया, छोटी कंपनी को स्मॉल कैप कहते हैं। तो जो इस तरीके के फंड होते हैं उन्हें स्मॉल कैप फंड कहते हैं। जो कंपनी मिडिल साइज़ की होती हैं, अर्थात जो कंपनी ना बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं ना बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, मिडिल क्लास में आती हैं, तो उन्हें मिड कैप कहते हैं। और इस तरीके के जो फंड होते हैं उन्हें मिड कैप फंड कहते हैं। उसके अलावा लार्ज कैप बड़ी कंपनियां होती हैं जो काफ़ी इस्टेब्लिश होती हैं, उनमें पैसा निवेश किया जाता है, तो उन्हें लार्ज कैप फंड कहते हैं। इस तरीके से इक्विटी फंड को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। स्मॉल कैप फंड, छोटी कंपनियों में निवेश किया जाता है पैसा, तो स्मॉल कैप फंड हो जाता है। मिड कैप, जो मिडिल साइज कंपनी है, उनमें पैसे को निवेश किया जाता है, अर्थात उनके स्टॉक खरीदे जाते हैं, तो हम उसे मिड कैप फंड कहते हैं। और लार्ज कैप अर्थात जो बड़ी कंपनियां उनमें पैसे को निवेश करते हैं, तो उसे लार्ज कैप फंड कहते हैं। फिर है डेब्ट फंड क्या होता है? डेब्ट फंड जो है, इसमें जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो किसी बैंक को या जो गवर्नमेंट की संस्थाएं होती हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो एक समय अवधि के लिए दे देती हैं, जिससे कि उस पर मैं ब्याज के पैसा प्राप्त होता है। जैसे कि
किसी म्यूचुअल फंड कंपनी ने किसी संस्था को 1 लाख, 2 लाख या 10 लाख रुपए या फिर 1 करोड़, 2 करोड़ इस तरीके से दे दिए, तो उसके बाद क्या होता है, जो पैसा है, जो मूल राशि है, जैसे कि 1 करोड़ मूल राशि है, तो 1 साल के लिए दे दिया, तो 1 साल के बाद जो भी उस पर ब्याज बनता है, मैं ब्याज के पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को मिल जाता है। उस पर जो इंटरेस्ट प्राप्त होता है उसका प्रॉफिट निवेशक को प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से इक्विटी और डेब्ट फंड 2 प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। म्यूचुअल फंड की हम और एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे जिसमें म्यूचुअल फंड के सारे पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। म्यूचुअल फंड के और भी बहुत सारे टाइप होते हैं, सारी टाइप को हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर आपको प्राप्त हो सके। यदि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।